their nose, hands on their knees and toes, knees on the roses, pockets full of roses. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज है ट्यूसडे और आज सुबह से ही बारिश हो रही थी, बीच में हो रही है फिर रुक रही है, ऐसे ही चल रहा है सुबह से। और अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30। हस्बैंड बस अभी थोड़ी देर पहले ही अपने ब्रेकफास्ट करके अपने काम के लिए गए हैं। और आज मुझे करना था थोड़ा बहुत लॉन्ड्री, तो मैंने सोचा मैं पहले लॉन्ड्री का काम कर लेती हूँ, उसके बाद हम दूसरा काम करेंगे। सुबह किकी को नहलाने के बाद मैंने उसके बाल नहीं बांधे थे, उसके बाल थोड़े गीले थे, तो मैंने सोचा मैं अभी इसके अच्छे से तेल लगा के इसके बालों को बांध देती हूँ। और श्रेयास को भी मैं सुबह ही नहला चुकी हूँ, मुझे बस उसके भी बालों में थोड़ा तेल वेल लगाना है। Kiki, you like it? Say hi. Hi. Kiki, do you love mommy or papa? Papa. No, you don't love mommy. Mommy. Mommy too? I love it too. किकी मुझे थोड़ा तंग कर रही थी, तो मैंने उसे पफ राइस दे दिए थे खाने के लिए। उसे पफ राइस खाना बहुत पसंद है। मैं मेनली किकी के लिए ही घर पे पफ राइस लेके आती हूँ। कभी कभी मैं उसे स्नैक में भी पफ राइस ही दे देती हूँ। वो ऐसे चुन चुन के खाती है, मतलब खाती कम है, गिराती ज़्यादा है। उसे पफ राइस खाना बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे लगा कि वो थोड़ी देर बिज़ी रहेगी तो मैं अपना दूसरे काम कर लूँगी। यहाँ मैं डिश वाशर को अनलोड कर रही हूँ। एक्चुअली मैं ना कल डिश वाशर ऑन करना ही भूल गई थी। मैंने सारे बर्तन लोड किए थे, बट मैं उसे ऑन करना भूल गई। और फिर मैंने सुबह उठते ही सबसे पहले डिश वाशर ऑन किया, तो अभी सारे बर्तन वॉश हो गए हैं, क्लीन है। तो मैंने अभी खाली कर रही हूँ। मेरे ब्रेकफास्ट के बर्तन अभी तक ऐसे पड़े हैं सिंक में, मैंने धोए नहीं हैं। तो इसे अनलोड करके फिर मैं ब्रेकफास्ट के बर्तन को इसमें लोड करूँगी। तो यहाँ मैं किकी के लिए पीडियाश्योर गर्म कर रही हूँ। जैसे मैंने बताया था, किकी को ना ठंडा मिल्क या ठंडा पीडियाश्योर पीना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मुझे इसके लिए हल्का सा गर्म करना पड़ता है। आज मौसम बहुत ख़राब है बाहर। कल भी मौसम ऐसा ही था, एकदम बहुत ठंड थी बाहर। बारिश नहीं हो रही थी बट बहुत ठंड थी। तो कल से बच्चे बिल्कुल बाहर नहीं निकले हैं, तो ना वो बोर हो रहे हैं दोनों के दोनों। और श्रेयस मुझसे कह रहा था कि मैं उसके लिए टीवी चलाती हूँ। वो जब भी बोर होता है ना, उसके पास टीवी देखना होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ उसे थोड़ा ना बिज़ी रखने का, उसका कुछ एक्टिविटी बोर्ड्स करा के या उसके साथ थोड़ा खेल के। बट 2 दिन से वो बोर हो रहा है ज़्यादा घर के अंदर ही। मेरे बच्चे ना सुबह ब्रेकफास्ट करते ही ना, अगर मौसम अच्छा है तो सीधा बैकयार्ड में चले जाते हैं खेलने के लिए, और वो लोग वहाँ बिज़ी रहते हैं, दोनों बहुत आराम से खेल लेते हैं। तो मुझे भी बहुत सारा टाइम मिल जाता है ना अपना काम करने का, अंदर का जो जितना काम है। और मेरे किचन से बैकयार्ड पूरे अच्छे से दिखाई देता है, तो मैं उन पे नज़र भी रख पाती हूँ कि हाँ वो लोग क्या कर रहे हैं बाहर। और जिस दिन मौसम ऐसा हो, जहाँ सुबह से बारिश ही हो रही हो, उस दिन हमें भी कुछ करने का मन नहीं करता। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता आप लोगों को ऐसा फील होता है कि नहीं होता है, बट मुझे भी, मतलब जिस दिन बारिश होती है या मौसम एकदम बादल लगे होते, तो मुझे मन नहीं करता कि मैं कुछ करूँ। ऐसा लगता है कि आराम से ना बच्चों के साथ बैठूँ या खेलूँ, बस ऐसा ही फील होता है। तो यहाँ मुझे वो कह रहा था कि वो बोर हो रहा है, उसे टीवी देखना है। तो मैंने उससे कहा कि ठीक है, हम पहले यहाँ क्लीन कर लेते हैं, और क्लीन करने के बाद मैं उनके लिए थोड़ा यहाँ पिकनिक का सेटअप करती हूँ। कभी कभी मैं ऐसे बैकयार्ड में भी करती हूँ ना। कभी श्रेयस को जब वो बोर होता है और उसको कहीं बाहर जाना होता है, बट हम बाहर नहीं जा पाते हैं, तो मैं उसके लिए बैकयार्ड में थोड़ा सा पिकनिक का सेटअप लगा देती हूँ। और उसको, जैसे हम लोग पिकनिक में
थोड़ा खेलते हैं, थोड़ा स्नैक्स वगैरह खाते हैं, तो वो सब मैं उसको बैकयार्ड में करा देती हूँ। बट आज बारिश हो रही थी तो मैंने सोचा कि चलो आज पिकनिक का सेटअप मैं यहाँ अंदर ही कर देती हूँ ताकि वो बिज़ी रहे। यहाँ बच्चों का टेंट हाउस रेडी है पिकनिक के लिए। सो नॉर्मली ना ये टेंट हाउस श्रेयस के रूम पे रहता है, बट वो दिन भर में अपने रूम पे बहुत ही कम जाता है, तो ये टेंट हाउस है वो ज़्यादा यूज़ करता ही नहीं है। तो इसलिए जब भी ऐसा कुछ मुझे उसके लिए बनाना होता है, चाहे बैकयार्ड में या घर के अंदर ही, मैं इसी टेंट हाउस का ही यूज़ कर लेती हूँ और वो बहुत खुश हो जाता है। मैंने यहाँ उसे एक बुक दिया हुआ है देखने के लिए, पढ़ने के लिए, तो मुझसे कह रहा था कि मैं उसे पढ़ के सुनाऊँ। ये बुक है उसके पास एक उसके पास बहुत सारे बुक हैं एक्चुअली, बट ये बुक है बिग बर्ड। वो मुझसे इतनी बार पढ़वा चुका है, बट उसको फिर भी उसको पढ़ना बहुत पसंद है, तो मुझसे बार बार कहता रहता है कि मैं उसके लिए वो बुक पढूं। तो अभी भी बस वही बुक लेके बैठा हुआ है और मुझसे कह रहा था कि मैं उसे पढ़ के सुनाऊँ। किकी को भी बुक वगैरह में या फिर स्टोरी सुनने में इतना इंटरेस्ट नहीं है, बट श्रेयस को बहुत ज़्यादा है। वो मुझसे हमेशा चाहता है कि मैं उसके लिए ना उसको बुक्स पढ़ के सुनाते रहूँ। तो वो जब भी मैं बुक पढ़ती तो वो बहुत ध्यान से सुनता है, बट किकी उसे कभी भी आराम से बैठने नहीं देती। अब यहाँ भी देख सकते हो वो इतना उसे परेशान करते रहती है। तो यहाँ मैंने बच्चों को थोड़ा स्नैक दे दिया था। दोनों को मैंने आधा आधा बनाना और थोड़े से बिस्किट्स दे दिए थे खाने के लिए। किकी ने तो बनाना बिल्कुल नहीं खाया और उसने 1 या 2 बिस्किट सिर्फ खाए थे, और बाकी तो श्रेयस ने अच्छे से खा लिया था। थोड़ी देर में ही लंच का टाइम हो जाएगा, तो मैंने इसलिए उन लोग को हल्का सा ही दिया है अभी। Mommy finger, where are you? Here I am. How do you do? Papa finger, okay. Papa finger, Papa finger. Yeah, we will read it, Papa. 2 minutes. Papa finger, where are you? Here I am. Grandma shark do do? Okay. Grandma shark do 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 do. Grandma shark do do do. Baby on the bus go. Wow, wow, wow. And mommy on the bus go. Hey, what's your What about daddy on the bus go? Look at her. Head and shoulder, knees and toes, knees and toes. Head and shoulder, knees and toes, knees and toes. Eyes and ears, mouth and nose. Head and shoulder, knees and toes, knees and toes. Faster? Okay. Head and shoulder, knees and toes, knees and toes. Head and shoulder, knees and toes, knees and toes. Eyes and ears and mouth and nose. Head and shoulder, knees and toes, knees and toes.
सो बच्चों के साथ थोड़ी देर खेलने के बाद उनका लंच का टाइम हो रहा था, तो मैं चली गई थी उनके लिए लंच बनाने के लिए। तो आज जब मैं किकी के लिए पीडियाश्योर का डब्बा पैंट्री से निकाल रही थी, उस वक्त ना श्रेयास ने पैंट्री में देख लिया था कि मैगी पैकेट है, तो मुझसे कहने लगा था कि उसको मैगी खाना है। वैसे मैं मैगी उसे लंच टाइम में, डिनर टाइम में नहीं देती हूँ, सिर्फ कभी कभी शाम को नाश्ता के टाइम में, ऐसे स्नैक के टाइम में दे देती हूँ, बट मैं उसे बहुत ही कम देती हूँ मैगी, बट उसे खाना बहुत पसंद है। तो उसने वो पैकेट वहाँ देख लिया था, तो वो मुझसे कह रहा था कि उसे मैगी खाना है। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं बच्चों के लिए मैगी ही बना देती हूँ। वैसे भी बाहर बहुत बारिश हो रही है, मैं भी वही खा लूँगी और बच्चों को भी वही देने वाली हूँ। तो बच्चे यहाँ आराम से खेल रहे हैं और तो फिर मैं चली गई उनका लंच बनाने के लिए। मुझे पता सबको पता होगा कि मैगी कैसे बनाया जाता है, बहुत ही बट सबका अलग अलग तरीका भी होता है मैगी बनाने का। सो वेजिटेबल में मैं यूज़ करने वाली हूँ ज़ुकनी, कैरेट और थोड़े से मशरूम। ज़ुकनी और कैरेट को मैं ना ग्रेट करके ही डालूँगी, क्योंकि हम चॉप करके डालते हैं ना, तो श्रेयास के खाने के टाइम में श्रेयास को मुंह में पता चलता है तो वो नहीं खाता है। इवन दो उसे मैगी बहुत पसंद है, बट उससे अगर पता चल जाए कि उसके खाते वक्त वेजिटेबल उसके माउथ में है तो वो खाना छोड़ देता है। तो इसलिए इस वजह से मैं मैगी में भी जो भी वेजिस डालती हूँ उसको ग्रेट करके ही डालती हूँ, ताकि उसे उतना पता ना चले। तो यहाँ सबसे पहले हमने पैन पे तेल डाल दिया है, और तेल जैसे ही गर्म होता है मैं उसमें चॉप किए हुए अनियन डाल दूँगी और उन्हें थोड़ी देर सौते कर लूँगी। और जैसे ही वो थोड़े ब्राउन हो जाएंगे मैं उसमें ग्रेट किए हुए वेजिटेबल भी डाल दूँगी और उन्हें भी थोड़ी देर अच्छे से सौते कर लूँगी। और मैं इसमें डालूँगी नमक और थोड़े से हल्दी कलर के लिए, क्योंकि सब्ज़ी डाल रही हूँ, और इसके बाद इन्हें अच्छे से पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो यहाँ मैंने 2 पैकेट मैगी ली है और मैं इन्हें अच्छे से तोड़ ले रही हूँ। इससे ना बच्चों को ना खाने में आसानी होती है। तो जैसे आपको लगे कि सब्ज़ी अच्छे से आपकी पक गई है, उसमें हम ये मैगी भी मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसे भी अच्छे से सब्जियों के साथ थोड़ी देर 2 मिनट के करीब भून लेंगे। भूनने से क्या होता है ना, जो ठंडा होने के बाद जो मैगी होते हैं ना वो थोड़े स्टिकी हो जाते हैं ना, और वैसे हम यूजुअली बच्चों को मैगी वगैरह या खाना वगैरह ठंडा करके ही देते हैं, तो वो स्टिकी होता है ना, तो उतना अच्छा नहीं लगता। बट अगर आप ऐसे ऐसे थोड़ा सा भून लेते हैं ना, 2 मिनट के लिए 3 मिनट के लिए अगर आप ऐसे चला के इसे भून लेंगे, तो ये मैगी ना वो ठंडा होने के बाद भी स्टिकी नहीं होती है, वो अच्छे से खिले रहते हैं। सो 2 से 3 मिनट भूनने के बाद हम इसमें मिला देंगे थोड़ा सा पानी बॉईल होने के लिए। उसके बाद हम मसाला भी इसी टाइम पे ही इसमें डाल के इसे अच्छे से मिला लेंगे और उसके बाद इसे ढक के थोड़ी देर बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारी मैगी बनके रेडी है। अब मैं दोनों बच्चों को जल्दी से खाना मतलब मैगी खिला दूँगी। मैंने इन्हें खाने के लिए डाइनिंग टेबल में बुलाया था, बट दोनों का आज सब कुछ यहीं खाना है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि दोनों को मैं ही अपने हाथों से खिलाऊँगी, क्योंकि अगर इन्हें खुद खाने दिया तो ये पूरे घर में फैला देंगे। तो यहाँ डाइनिंग टेबल में बैठ के खाते हैं तो जितना भी गंदा होता है ना, खाना वाना जितना भी गिरता है उसी एरिया में गिरता है, तो मतलब क्लीनिंग के लिए ईजी रहता है। तो यहाँ बैठ के अगर मैं इन्हें खुद से खाने दूँगी तो क्योंकि तो पूरे घर में फैला देगी, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं ही इन दोनों को खाना खिलाने वाली हूँ।
सो लंच अभी हो चुका है। मैंने भी अपना लंच बच्चों के साथ बैठ के ही कर लिया था। दोनों बच्चे यहाँ अभी थोड़ा बिजी है खेलने में, तो मैंने सोचा मैं फटाफट अपना किचन समेट लेती हूँ, जो भी बर्तन धोने हैं उसे धो के लोड कर देती हूँ और थोड़ा काउंटर वगैरह क्लीन कर देती हूँ। वैसे आज बर्तन धोने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, तो जितना भी काम है उसे फटाफट ख़त्म कर लेती हूँ। किचन का सारा क्लीनिंग का काम ख़त्म करके मैं यहाँ आ गई वापस बच्चों के पास में, और श्रेयस मुझसे कह रहा था कि मैं उसके साथ रनिंग कंपटीशन करूँ। तो यहाँ हम दोनों रनिंग कंपटीशन कर रहे थे एक दूसरे के साथ में। हम अपने काम में इतने बिजी होते हैं ना कि हम हर रोज़ बहुत सारे छोटे छोटे मूवमेंट्स मिस कर देते हैं। जैसे कि बच्चे जब खुद से खेलते हैं, खुद खेलने में बिज़ी रहते हैं, तो हमें ऐसा लगता है ना कि हम अपना ये काम भी ख़त्म कर लेते हैं, अपना वो काम भी ख़त्म कर लेते हैं। बट जब हम उनके साथ पूरा टाइम देते हैं ना, तो तब रियलाइज़ होता है कि कितने सारे ऐसे प्यारे प्यारे मोमेंट होते हैं जो हम शायद हर रोज़ मिस कर देते हैं। जैसे कि आज मैंने बच्चों को अपना पूरा टाइम दिया, क्योंकि मैंने आज ज़्यादा कुछ काम नहीं किया। बारिश हो रहा था तो मुझे भी कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, और तो मैं इनके साथ ही बैठ के इन्हें खेलते हुए देख रही थी। तो मुझे उस वक्त मैं सोच रही थी और उन्हें देख रही थी, और मैं सोच रही थी कि हर रोज़ मैं शायद कितना कुछ मिस कर देती हूँ। बट क्या कर सकते हैं, काम भी ज़रूरी होते हैं, हमें घर का काम भी करना ही होता है, घर को साफ़ भी रखना ही होता है। सारे काम जो होते हैं, बच्चों का टेक केयर करना, खाना बनाना, ये सब भी ज़रूरी होता है, तो वो सब तो हमें करना ही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं बाहर अभी भी बारिश हो रही है। इसके बाद ना किकी के नैप का टाइम हो गया था, 3:30 के करीब ऑलरेडी हो चुका था। तो मैंने उसे थोड़ा सा दूध पिला दिया। सुलाने से पहले मैं इसको थोड़ा सा दूध पिला देती हूँ, क्योंकि अगर उसने लंच वगैरह ठीक से नहीं किया होता, थोड़ा उसका टमी भर जाए। इसे ना सोना बिल्कुल पसंद नहीं है। जब ये खेलने में बिज़ी रहती है ना, बिल्कुल सोने के लिए नहीं मानती है, तो मुझे इसे ज़बरदस्ती ही सुलाना पड़ता है। जब हम बाहर जाते हैं कहीं तो गाड़ी में इससे नींद आ जाती है, बट जब घर पे रहती है, खेलने में बिज़ी रहती है, तो बिल्कुल सोना नहीं मानती, तो मुझे इसे ज़बरदस्ती लेके सुलाना पड़ता है। तो यहाँ मैंने श्रेयस के लिए टीवी चला दिया। वो अब थोड़ी देर आराम से बैठ के टीवी देखेगा, और मैं किकी को सुलाने चली गई थी। क्योंकि जब मैं सुलाने के लिए जाती हूँ तो मैं थोड़ी देर श्रेयस के लिए टीवी चला देती हूँ, नहीं तो ना वो कभी दिन में नैप लेता नहीं है। तो जब भी मैं किकी को सुलाने के लिए ऊपर जाती हूँ, तो वो आके ऊपर डिस्टर्ब करने के लिए किकी को नहीं सोने देता है। तो इस वजह से अगर वेदर ख़राब है, थोड़ा ठंडा है बाहर, तो मैं इसके थोड़ी देर के लिए टीवी चला देती हूँ इस टाइम पे। नहीं तो वो बाहर बैकयार्ड में खेलता है, और मैं हमारे बेडरूम के विंडो से हमारा बैकयार्ड पूरे अच्छी तरह से दिखता है, तो मैं वहाँ से उस पर नज़र रखती हूँ कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। किकी को सुलाने के बाद मैं चली गई थी नीचे थोड़ी देर श्रेयस के साथ बैठने के लिए। वो टीवी देख रहा था आराम से, और मैं उसके पास आराम से थोड़े 10-15 मिनट के लिए बैठी थी। फिर मुझे याद आया कि मॉर्निंग में मैंने लॉन्ड्री की हुई है, तो मुझे सब कपड़े को फ़ोल्ड करना है। तो मैं ऊपर आ गई कपड़े फ़ोल्ड करने के लिए। थोड़ी देर में किकी भी जग गई थी, क्योंकि वो ज़्यादा सोती नहीं है। आप सबको पता है कि वो सिर्फ 15 मिनट का नैप लेती है। तो ऊपर का थोड़ा बहुत काम ख़त्म करके हम तीनों आ गए नीचे। शाम के 5 बजने वाले थे, और बच्चों ने आज दिन में सिर्फ मैगी खाया था, तो उन्हें भूख भी लग गई थी। तो मैंने सोचा मैंने पहले स्नैक दे देती हूँ। श्रेयस को मैं दे रही हूँ आज पीनट बटर टोस्ट। उसको मतलब टोस्ट ब्रेड में थोड़ा सा पीनट बटर लगा के दे दूँगी। उसे ना टोस्ट किया हुआ ब्रेड पसंद नहीं है, तो हल्का सा बस गरम करूँगी तवे पे, और उसके बाद उसे पीनट बटर के साथ दे दूँगी एक टोस्ट, और थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह दे दूँगी। किकी के लिए मैंने सोचा मैं बस थोड़े से
एप्पल्स कट करके दूंगी, और या फिर वो अगर पफ राइस खाएगी तो मैं थोड़ा सा स्नैक्स के बिज़ी रखने के लिए उसको पफ राइस भी दे देती हूँ। तो अब मैं बनाऊंगी अपने लिए अच्छे से कॉफ़ी। ये जो कॉफ़ी का फ़िल्टर है ना, परसों ना मैं इसे हमेशा हाथ से ही धोती हूँ, बट परसों पता नहीं कैसे मैंने इसे ना डिश वॉशर में लोड कर दिया। मुझे ध्यान नहीं रहा कि मैंने इसे डिश वॉशर में लोड किया है, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब मैंने डिश वॉशर अनलोड करने के लिए देखा तो इसका ये हाल हो गया था। ये पूरा जल गया है कि क्या हो गया, बट इसका पूरा बहुत ही ख़राब दिख रहा है अभी ये। बट मेरे हस्बैंड को अभी तक पता नहीं कि इसका ये हाल हो के, बेटा आई डोंट नो, जब वो देखेंगे तो क्या बोलेंगे। सो यहाँ मेरी कॉफ़ी बिल्कुल रेडी है। अब मैं आराम से बैठ के अपना कॉफ़ी एंजॉय करूँगी। सो दोस्तों, आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। मिलते हैं मेरे अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।